I'm sure होली खेल कर बैठे होंगे आप। कैसी मनी आपकी होली? मुझे पता है कि आपने मेरी कहानियों को बहुत मिस किया, मैंने भी बहुत मिस किया आपको कहानी सुनाना। इसीलिए आज इन पिंक आइज के साथ ही डिसाइड किया है कि आज कहानी जरूर से सुनाऊंगी। नजरें मिलाना नहीं चाहती क्योंकि इन्फेक्शन है, लेकिन इन चश्मों के साथ ही चलेगा ना। तो आज की कहानी उस मूर्तिकार के बारे में, उस मूर्तिकार के बारे में जिसकी कला इतनी अद्भुत थी। वो जो मूर्तियां बनाता वो जीवंत लगती। लोग अलग अलग दूर दूर के गांव गांव से उसकी मूर्तियों को देखने आया करते। लेकिन अपने जीवन के उस पड़ाव में आ चुका था जहां उसे लगता कि अब इस कला के साथ ही उसका अंत काफी नजदीक है। उसे लगता कि उसका जीवन कभी भी समाप्त हो सकता है। वो बड़ा चिंतित भी रहता था, लेकिन उसी समय अपनी कला का उपयोग करते हुए उसे यमदूतों को भ्रमित करने की सोची। अपने जैसी ही हूबहू दिखने वाली 10 और मूर्तियां बनाकर उनके बीच बैठ गया। जब यमदूत आए तो वो काफी चौंक गए। उन्होंने देखा कि एक जैसी हूबहू 11 आकृतियां थी। अब इसमें से असली कौन, ये ढूंढना बहुत कठिन था। उन्होंने सोचा कि अगर इस मूर्तिकार की जान नहीं ली तो सृष्टि के नियम का भंग कहलाएगा, और अगर उस मूर्तिकार को ढूंढने के लिए इन मूर्तियों को मैंने खंडित किया तो ये तो श्रेष्ठ कला का अपमान माना जाएगा। तभी उनको मनुष्य के दुर्गुण के बारे में याद आया, एक ऐसा दुर्गुण जिसे कहते हैं अहंकार। उन्होंने 11 उन आकृतियों के सामने खड़े रहकर कहा कि अगर मूर्तिकार सामने होता तो मैं कहता कि इन मूर्तियों में गलती कहाँ हो गई है। तो बड़ी सुंदर, लेकिन एक गलती है। अब मूर्तिकार चुप कहाँ रहता, अहंकार में आके बोल उठा कि मैंने मेरा पूरा जीवन मूर्तियां बनाई है और तुम मुझे बताओगे कि मुझसे क्या गलती हो गई, बताओ। यमदूत तुरंत बोले, यही गलती हो गई, यही गलती हो गई कि बेजान मूर्तियां कभी बोला नहीं करती। अर्थात रहना है तो लोगों के दिल में रहो, अहंकार में तो हर कोई रहता है। और अहंकार में एक ही खामी है, ये कभी महसूस नहीं होने देता कि हम गलत हैं। अहंकार के काले रंग को छोड़कर अर्चना की ओर से आपकी ओर रंग भरी पिचकारी। और होली के नाम अर्ज है कि एक ही शर्त पर खेलो प्यार की होली, एक ही शर्त पर खेलो प्यार की होली। मैं जीतूं तो तुझे पाऊं, हारूं तो तेरे हो जाऊं। अर्चना की ओर से सलाम, दुआ, वणकम, प्रणाम, सत श्री अकाल। केम छो सारू छे, भारत आपको मारू छे। इन आंखों के साथ मुझे बर्दाश्त करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और जन्मदिन के अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं देने के लिए भी